हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 430 रुपए का ये शेयर है और एक महीने में 3.5% की तेजी भी है। पहले 426 रुपए से गिरावट देखी जो कि 388 से नीचे गया था ये शेयर, लेकिन फौरन रिकवरी आई जो कि बेहतरीन तेजी थी यहाँ पर पिछले हफ्ते। और अच्छी खासी तेजी थी यहाँ पर, पिछले हफ्ते नहीं उससे पहले के हफ्ते में शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। 3 मार्च से लेकर जो तेजी बनी थी वो 7 मार्च तक रही और देखा जाए तो अच्छी रफ्तार थी। बात करना बनता भी है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या सिनारियो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 430 रुपये का शेयर है और एक महीने में एटलीस्ट 3.5% की तेज़ी है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 48% की रफ्तार है। शानदार तेज़ी, लेकिन मेजर फॉल भी हमने यहाँ पर देखा। 290 रुपये से 800 रुपये का होते हुआ हमने इसको बहुत ही कम टाइम में देखा। मुश्किल से 2.5 महीने में, 2-2.5 महीने में भाई साहब ये मतलब 290 से 800 चला गया। उसके बाद एक मेजर फॉल आया यहाँ पर, मेजर फॉल आया यहाँ पर। आप देखो, पहले तो गिरावट थी, प्रॉफिट टेकिंग थी। उसके बाद एक बड़ी गिरावट तब आई जब प्रमोटर ने ओएफएस के जरिए स्टेक सेल करा, और वो भी काफ़ी हैवी डिस्काउंट प्राइस पर। जब शेयर ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, 610 615 का शेयर था, तब ओएफएस लेकर आया गया यहाँ पर। वो भी किस प्राइस पर भाई साहब, वो भी लेकर आए थे 500 रुपये से नीचे। तो आप सोच रहे हो कि करेक्शन मतलब आना ही था, और वो हमें देखने को मिला। अगर कोशिश भी करी फिर गिरा, मार्केट नेगेटिव था, गिरावट देखने को मिली और भयंकर गिरावट थी। और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर इसका हाई लेवल एक साल में आपको भले ही 48% का ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन हाई लेवल 800 रुपये से अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 45% का फॉल ये दिखा चुका है। इतनी बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है, ठीक है अभी। और जहाँ तक 5 साल की बात करें तो 5 साल में 204% का ग्रोथ है। काफ़ी सुस्त शेयर था ये, लंबे समय तक अगर आप देखो तो काफ़ी सुस्त रहा ये। एक बड़ी तेज़ी पकड़ी, मेजर फॉल भी आया यहाँ पर, ठीक है। कंपनी अगर हम बात करें वॉल्यूम्स के बारे में तो तकरीबन 13 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और जहाँ तक 52 वीक्स का हाई देखे तो वो 807 रुपये का था, 285 का लो था। वहीं से एक बड़ा मूव बना था, बाद में एक मेजर फॉल भी हमने यहाँ पर देखा। 1,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी बड़ी है, ठीक है। और कंपनी अगर आप देखो तो जनरली जिंक में काफ़ी बड़ा इनका काम है, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम कंपनी, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, सिल्वर भी काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है ये, काफ़ी बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है ये कंपनी। और जहाँ तक देखा जाए हिंदुस्तान जिंक में तो देखिए, डिविडेंड भारी भरकम तो पे करता है, इसमें कोई शक नहीं है। भारी भरकम पे कर रहा है डिविडेंड। अगर हम बात करें पिछले साल की ही तो 2 बार इसने आपको डिविडेंड पे करा है। पहले 10 रुपये पर शेयर, फिर 19 रुपये पर शेयर, कुल मिलाकर 29 रुपीज़, 29 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इसने पिछले साल पे किया था। उससे 2030 में तो भैया और ज़्यादा पे करा था इसने, ठीक है। 26, 7 और 6, इवन उससे पहले भी इसने पे करा, तो 4 बार अगर इसने डिविडेंड पे करा था तो काफ़ी बड़े डिविडेंड्स पे करता है ये। और देखो डिविडेंड ज़्यादा पे क्यों कर रहा है, उसका एक रीज़न है, ये वेदांता को चाहिए पैसा, जो इसके प्रमोटर है ये, उनको अपना कर्ज चुकाने हैं। तो वो हिंदुस्तान जिंक में से पैसा नहीं निकाल सकते, तो वो डिविडेंड के फॉर्म में यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। और यही वजह है कि इतने भारी भरकम डिविडेंड पे आउट हुए हैं यहाँ पर, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान जिंक में बल्कि वेदांता के शेयर में भी, ये मतलब वेदांता में भी देखने को मिला है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें हिंदुस्तान जिंक की तो 19 का पी है, सेक्टर पी 27 के आसपास का है। फाइनेंशियल्स देखो ये यहाँ पर, तो नंबर्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट आया ज़रूर, जो कि अच्छी बात है। लास्ट क्वार्टर में 8,832 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जबकि 2,680 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि बेहतरीन प्रॉफिट मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में एटलीस्ट 2,000 करोड़ का था। और अगेन कहूँगी ये प्रॉफिट कम है अभी भी इनके, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से डिविडेंड पे आउट करती है ना भाई साहब, इनको और ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तब जाकर वो इतने हैवी डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि कंपनी जितना सालाना कमा रही है ना, उतना तो डिविडेंड में बांट दे रही है, या फिर उससे ज़्यादा ही मतलब कई बार मतलब डिविडेंड पे आउट होता हुआ हमने देखा है। तो ये प्रॉब्लम, ये कंसर्न है यहाँ पर, इससे इनके जो कैश फ्लो होते हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.42% है। प्रमोटर वेदांता है यहाँ पर, और उनमें से 59.29% का स्टेक गिरवी भी है प्रमोटर का। अगर आप यहाँ पर देखोगे, पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा थी, 64.92 थी, अभी देखो तो कम है, क्योंकि प्रमोटर ने शेयर बेचा है पैसा जुटाने के लिए,
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड के पास 0.11% है, 4.01% डोमेस्टिक के पास है, 1.39% एफआईज के पास है। ये रिटेल की होल्डिंग कम है यहाँ पर, वो सिर्फ आपको 2.49% की ही देखने को मिल, जो अदर पार्टीज 28.58% है, उनमें 27% का स्टेक, तो उससे ज़्यादा का स्टेक यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट लेकर बैठी हुई है। अब गवर्नमेंट भाई साहब ओपन मार्केट में तो बेच नहीं सकती, तो गवर्नमेंट पे या ओएफएस लेकर आती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना ओएफएस लेकर आएगी फ्यूचर में, क्योंकि देखो गवर्नमेंट फुल्ली एग्जिट चाहता है यहाँ से, और वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली एग्जिट ले ले यहाँ से, क्योंकि दोनों में बन नहीं रही है। क्योंकि आज से 2 साल या 1 साल पहले वेदांता जो है वो चाहता था कि हिंदुस्तान जिंक को, वो अपना वेदांता का इंटरनेशनल जिंक का जो बिजनेस है वो बेच दे $2 या $3 बिलियन में, जिससे वेदांता के जो पैसों की कल जो दिक्कत थी वो इश्यू सॉल्व हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया कि नहीं भैया आप नहीं बेच सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजन पावर रखती है यहाँ पर, तो वो डील हुई नहीं उसके चलते। तो ये एक चीज़ है कि वेदांता भाई साहब चाहता है कि गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट कर जाए, ताकि वो अपनी तरीके से डिसीजन भी ले पाए। और यही वजह है कि गवर्नमेंट आज नहीं तो कल ओएफएस लेकर आएगी, और गवर्नमेंट ओएफएस अभी लेकर नहीं आ रही क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा प्राइस चाहता है। ठीक है, जब तेज़ी आएगी ना, जब तेज़ी आएगी, मूव आएगा, आपको थोड़े बहुत बिकवाली गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल सकता, कोई ना कोई ओएफएस अनाउंस हो सकता है। और जाहिर सी बात है जब ओएफएस आएगा तो वो डिस्काउंट रेट पर आएगा, प्राइस में थोड़ा सा असर आपको उसके चलते देखने को मिलेगा। और जितनी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है भाई साहब, 1 या 2 एफपीओ में होगा नहीं, इनको कई सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि पहले 2.5% का स्टेक बेचेंगे, फिर 3% बेचा, फिर वापस 2.5% बेचा, 3%, ऐसा कर करके आने वाले 4-5 सालों में ये अपनी होल्डिंग कर मतलब कम कर सकते हैं, मतलब कम कर पाएंगे। अगर साल में 2 बार भी लेकर आते हैं तो भी ये हाल है इनका, इतनी बड़ी क्वांटिटी है मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास, तो दिक्कत रहेगी यहाँ पर। और मैं कहूँगा कि देखो यार यहाँ पर सेल ऑन राइज का माहौल रहने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब भी कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, प्रमोटर या गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग बेचने के लिए आ सकते हैं, कि देखो गवर्नमेंट एग्जिट चाहता है और प्रमोटर वेदांता को भी पैसों की ज़रूरत है। ओएफएस भी वो मतलब लेकर आ गए थे, वो भी अच्छे खासे प्राइस पर, जिससे काफ़ी नीचे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। तो देखो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान जिंक के बारे में कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन अगेन गवर्नमेंट और वेदांता के बीच में ये फंसी हुई कंपनी है। और यहाँ पर दिक्कत यही रहेगी कि दोनों पार्टीज को पैसों की ज़रूरत है, मतलब गवर्नमेंट को हालांकि है नहीं ज़रूरत पैसों की, लेकिन गवर्नमेंट को एग्जिट करना है, वेदांता भी चाहते हैं कि एग्जिट कर ले, और वेदांता को पैसों की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पर रहेगी। ओएफएस कभी भी इसका आ सकता है, और जब भी आएगा डिस्काउंट रेट पर ही आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा बहुत समझ के यहाँ पर रहना चाहिए। जब एक बहुत बड़ा मूव बन रहा हो तब यहाँ पर गलती से भी खरीदारी करके मत बैठ जाइएगा, दूर बैठो, तमाशा देखो। और लोअर लेवल पर आपको एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लोअर लेवल पर आपको यहाँ पर एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। अगर आपकी 300-400 रुपये, मतलब 300-350 की भी अगर बाइंग होती है, तो अगर आपको साल का 30 रुपये पर शेयर का भी अगर ये डिविडेंड पे करता है, तो 8 से 10% आपका डिविडेंड से बन जाता है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। अगेन जल्दबाजी मत करना, ओएफएस का वेट करो कब आता है, किस प्राइस पे आता है, देखो मोमेंटम कैसा है वो देखो। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।